आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 4 महीने पहले इलेक्शन हुए थे सितंबर में, और फ्रांस जो है वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस में डूब गया है। ये होना ही था। जब कोलिशन नहीं होती है तो बड़े बेआबरू होकर निकल जाते बाद, यही होता है। तो अब क्या हुआ है बात करेंगे इसकी बहुत अच्छे से। मैं एक एक चीज बताऊंगा। पहले फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम को हम समझेंगे, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। बाकी हमारी चाणक्य नीति की आज क्लास होगी। आज हम फ्लो स्टेट पे बात करेंगे। बहुत बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश है। 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लास हो रही है भाई। मज़ा आ जाएगी आपको, मतलब बहुत मज़ा आएगी आपको। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आपको डाउनलोड करके आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। मात्र 500 का ही कोर्स है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हुआ है। पहले हम न्यूज़ को बता देते हैं कि जो फ्रेंच ऑपोजिशन जो लॉ मेकर्स हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मिशेल बर्नियर या माइकल बर्नियर जो प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के, उनके खिलाफ लेके आए हैं। 577 इनकी नेशनल असेंबली है, 331 मेजॉरिटी वोट्स मिल गए और ये खत्म। अब यहां पे इनका खेल हो चुका है खत्म। पहली बात समझिए फ्रांस के बारे में। फ्रांस एक कट्टर कैथोलिक नेशन रहा है। ठीक है। फ्रांस से ही डेमोक्रेसी आई है। सबसे पहले तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 वो भूल जाइए आप, लेकिन जो रियल डेमोक्रेसी है वो फ्रांस से आई है। कैसे आई है? फ्रांस में बहुत सारे सिविल वॉर हुए हैं, बहुत सारे वॉर हुए हैं, ढेरों। फ्रांस में सत्ता किसकी रही है? राजा महाराजाओं की। वो रूल करते थे। अब क्या हुआ कि 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया, जब यहां पे राजा मस्त जनता पस्त, राजा ब्रेड तोड़ रहे हैं। लुई द 16th दिमाग खराब लोगों का। लोगों ने कहा बेस्टाइल फोर्ट की ईंट से ईंट बजा दो। तो फ्रांस में रातों रात रेवोल्यूशन आ गया 1789 में कि अब बस हम नहीं सहेंगे। ठीक है। वो मैंने काफी उस पर लेक्चर लिया, नेशनल असेंबली कैसे कन्वीन हुई, फिर उसके बाद जेकोबियन क्लब, बहुत सारी चीजें हुई है ना। रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, जो एक तरीके के उस समय प्रोपोनेंट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। ठीक है। बड़े लॉयर, सबको गिलोटाइन करवा देते थे, बाद में खुद ही गिलोटाइन हो गए। फिर उसके बाद नेपोलियन आए 10 साल बाद, 1799 के बाद एक नया एरा शुरू होता है। फिर 1815 नेपोलियन रहा, फिर से वहां फ्रांस मोनार्की में आ गया। लेकिन वही बात है ना कि एक बार डेमोक्रेसी का मजा चख लिया, तुम कैद में हो और तुमको बाहर आजादी की हवा दे दे तो उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में, वही यही आओगे नहीं वापस। बोलेगे ना ना, फिर तुमको हम लेके आए। एक बार जेल से कैदी को बाहर निकाल दिया, फिर तुम जेल में बंद कर रहा है, वो तो प्रोटेस्ट करेगा ही करेगा। तो फ्रांस में बहुत प्रोटेस्ट हुए कि वी वांट डेमोक्रेसी, वी वांट। और अल्टीमेटली फ्रांस का 5th रिपब्लिक आया। देखिए क्या था कि फ्रांस जो है अब एक प्रॉपर डेमोक्रेसी, और फ्रांस का नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। इस दुनिया की सबसे सेक्युलर कंट्री फ्रांस है। वहां पे आप किसी भी धर्म का मजाक उड़ा सकते हो, और धर्मों की छुट्टियां नहीं। नेगेटिव, भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। वहां पे फ्रांस ने ना हाथ जोड़ लिए धर्म से कि भैया धर्म के नाम पे इतनी हमारे मारकाट हुई है ना कि हम भैया अब जो है पॉलिटिक्स और ये जो धर्म है इसको लेके ही नहीं आएंगे। समझ रहे हो? 1958 5th रिपब्लिक बनता है। कोलैप्स हुआ 4th रिपब्लिक। चार्ल्स डी गॉल, मतलब जब जब रिपब्लिक बना है यहां पे, तब तब संविधान बदला है। उस समय क्या था? प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट सबसे ऊपर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी फ्रांस में। लेकिन 1958 वो कोलैप्स हुआ फ्रांस, और उसके बाद सेमी प्रेसिडेंशियल, यानी कि प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे दी गई। चार्ल्स डी गॉल जो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही बढ़िया वो प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद यहां पे इनको ज्यादा पावर दी गई। 7 साल में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने थे, 5 साल में प्रधानमंत्री के इलेक्शन होने थे, लेकिन अभी 5-5 साल में उसको सिंक्रोनाइज कर दिया है। तो अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता था कि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को हटा सकता था, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को चुन सकता था। डोमेस्टिक पॉलिसीज पे प्रेसिडेंट का हाथ होता। 1958 के बाद में बता रहा हूं, इससे पहले प्रधानमंत्री सब देखता था, लेकिन अब प्रेसिडेंट के पास ज्यादा ताकत हो गई कि नेशनल असेंबली को भी भंग कर सकता था। ठीक है। तो सेमी प्रेसिडेंशियल हेड ऑफ स्टेट कौन रहेगा? आपका प्रेसिडेंट, और जो हेड ऑफ पब्लिक एक तरीके से वो रहेगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है। तो ये सब हुआ फ्रांस की नेशनल असेंबली में। फ्रांस की जो पार्लियामेंट है वहां पे 577 सीटें हैं। नई पॉलिटिकल पार्टीज आना शुरू हुई। इसमें सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी रही सोशलिस्ट पार्टी। जितने भी आपको चट्टे बट्टे सब मिल रहे हैं ना, ये इमैनुअल मैक्रोन सब, ये सब इसी पार्टी के ही थे। इट्स लाइक कि कांग्रेस 1969 में इस सोशलिस्ट पार्टी को फाउंड किया गया। इलेक्शन लड़े, ये भी मर्ज होके आई थी। पुरानी पार्टीज, 2 पार्टीज जो लेबर पार्टी और बाकी सब मर्ज हुए थे, तब सोशलिस्ट पार्टी जो है बनाई गई थी। 1962 में एक आए थे प्राइम मिनिस्टर, मैं नाम भूल रहा हूं, वो सबसे पहले उनको बहुत जल्दी जो है वो हटा दिया गया था। 60 साल बाद
अब जो मिशेल है ना, उनको वो सेकंड शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर उनको उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आई। तो आमतौर पे फ्रांस जो है वो सेंट्रिस्ट रहा है, तो जितने भी लीडर्स है वो सेंट्रिस्ट ही हैं। लेकिन फिर आती हैं मरीन लापेन, ये लेडी ट्रंप इनको कहते हैं हम लोग, डोनाल्ड ट्रंप का लेडी वर्जन है मरीन ला। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो राइटिस्ट है, एक्सट्रीम राइट। 2017 में फ्रैंकोइस हॉलिंडे जो थे 2012 से लेकर 2017 तक अगेन सोशलिस्ट पार्टी के थे ये, ठीक है, ये प्रेसिडेंट रहे। और उसके बाद सत्ता गई, दो लोगों के बीच में चुनाव हुआ, मरीन लापेन और इमैनुअल मैक्रों। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर हुई, लेकिन इमैनुअल मैक्रों जो है 2017 में जीत गए, 25th प्रेसिडेंट बन गए। मस्त। अब इमैनुअल मैक्रों है सेंट्रिस्ट, एक और है मेलेनकोल करके, ठीक है, वो है लेफ्टिस्ट। तो अब एक तरीके से लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट में जंग। लेफ्टिस्ट वाले क्या कहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, भाई जो ज्यादातर उनके एजेंडा होते हैं कि हम सपोर्ट करके किसको करेंगे, फिलिस्तीन को, हम इमाइग्रेंट्स को आने देंगे, हम लोगों के लिए आवाज। यही लेफ्ट, इसी लेफ्टिस्ट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था पूरा यही था, जनता की आवाज है, हम जनता के राइट सबसे ऊपर है। राइटिस्ट कह रहे हैं ना 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 ना, सबसे ऊपर है देश। मरीन लापेन कह रही है कि हम किसी को आने नहीं देंगे, कट्टर एक्सट्रीम, भाई राइट, एक्सट्रीम राइट है ये, कि हम यहां पे जो भी लोग हैं उनको बाहर फेंकेंगे। भारत के कंटेक्स्ट में अगर यूरोप में राइटिस्ट गवर्नमेंट आ गई, अमेरिका में, हम न पच जाएंगे। बहुत लोग आप सेलिब्रेट करते हो, अरे थोड़ा पढ़ लो मेरे भाई, थोड़ा देख लो, अगर यूरोप में राइटिस्ट आ गए तो हम जा नहीं पाएंगे वहां पे। रेसिज्म पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बोलते हैं सफेद होना चाहिए आदमी, सफेद आदमी औरत, नीले आंखें, भूरे बाल, वही एक्सेप्टेबल है। और ये जितने भी चुन्नू पुन्नू आ रहे हैं ना, इन सब निकालो इन सबको, ठीक है। तो हमारे लिए राइटिस्ट बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो अब क्या है कि 2017 में 2022 दोबारा से जो है वो फिर से इमैनुअल मैक्रों चुन के आ गए। फ्रांस में भयानक अनस्टेबिलिटी आ गई। क्यों? क्योंकि 2022 आपको पता है कि फिर सारे युद्ध शुरू हो गए, वेस्ट एशिया में ऑलरेडी युद्ध चल रहा है, तो फ्रांस में भर भर के इमाइग्रेंट्स आ रहे थे, लोगों का दिमाग खराब, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से, फ्रांस की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, टैक्स को लेकर बहुत वही है कि भाई सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो मरीन लापेन का उदय होता है, तो मरीन लापेन तगड़े से रैली करती है। अब आ जाता है 2024, अगले इलेक्शन 2027 में होने थे, 2022 में दोबारा से इमैनुअल मैक्रों चुन के आ गए, 2027 में इलेक्शन होने थे। इमैनुअल मैक्रों ने बोला नहीं, अभी इलेक्शन कराएंगे हम 2 साल बाद। क्यों इलेक्शन कराएंगे? क्योंकि जनता को दिखा देंगे कि जनता तुम्हारे साथ नहीं है मरीन लापेन, जनता मेरे साथ है। इलेक्शन हुए 4 महीने पहले। अब 4 महीने पहले हुआ कि जब इलेक्शन हुए तो जो महान मैक्रों हैं उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली 182, 182, ये जीत गए, ठीक है। उसके बाद इनकी जो पार्टी, इनको वोट बहुत ज्यादा नहीं मिले थे, 24% के आसपास ही मिले थे। मरीन लापेन को वोट सबसे ज्यादा मिले थे, 37%। लोगों ने मरीन लापेन को ही चुना था, लेकिन इनकी शायद 143 जीती थी, और जो लेफ्टिस्ट उनको 162 के करीब मिली थी, आप देख लीजिएगा। लेकिन वोट परसेंटेज में ये जीत गया। अब देखिए किसी को बहुमत नहीं मिली, हंग असेंबली हो गई, तो इमैनुअल मैक्रों ने अपनी सरकार बना ली। और अजीब बात है कि मरीन लापेन ने भी इनको सपोर्ट किया, समझ गए। अब क्या हुआ, इसकी कहानी की 4 महीने पहले की पूरी कहानी है। अब क्लाइमैक्स आज हुआ है, कल हुआ है। तो अब हुआ क्या कि देखिए, बर्नियर जो है वो बजट लाने वाले थे, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे ही पास कर दी विदाउट, भाई पार्लियामेंट है तो आप डिस्कशन करोगे ना, वोट नहीं किया उन्होंने कि भाई टैक्स को कर्टेल करने के लिए, मतलब टैक्स को उसमें रखने के लिए, और इसमें शायद नए टैक्सेस भी थे, और इकोनॉमी को ठीक करने के लिए ये बजट पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं। तो जब ये पता चला तो दिमाग खराब हो गया। डीप पॉलिटिकल क्राइसिस में यहां पे तुरंत 331 लॉ मेकर्स आए और उन्होंने जो है मरीन लापेन ने खींच लिया हाथ, सरकार गिर गई। अभी सरकार गिरी हुई है। अब भाई क्योंकि देखिए 5th रिपब्लिक है, तो मैक्रों जो है वो नया प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। तो अब हो सकता है कि वो बोल दे कि हाँ नया प्रधानमंत्री अभी हम चुन रहे हैं। हो सकता है कि केयर टेकिंग प्रधानमंत्री, इनको अभी तक बर्नियर को बना रहने दे, वी डोंट नो, क्योंकि ये मैक्रों के ही आदमी है, आप समझ रहे हो। तो 2025 का जो बजट है, डिवाइडेड पार्लियामेंट, बजट की ही वजह से ये पार्लियामेंट पूरी डिवाइड हो गई है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रधानमंत्री
सेम जो अभी नया आएगा फिर हट जाएगा वो। आपको क्या लगता है वो कठपुतली, वो बेचारा क्या करे? वो आएगा फिर हट जाएगा। वही जब पाकिस्तान में हो रहा था 1950s के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ना, इतनी जल्दी तो मैं धोती नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। यही होगा अभी, जब तक आपको मेजोरिटी नहीं मिलेगी, यही आया राम गया राम। आप समझ रहे हो? तो आप देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन एक डीप पॉलिटिकल क्राइसिस में फ्रांस जो है वो डूब गया है। इसका असर मैक्रो सेफ है 2027 तक, 2029 तक चिंता की बात नहीं है। वो इलेक्शन मतलब 2007 उसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे 2027 में। प्रधानमंत्री पे बात आ गई है। थैंक यू सो मच, और कोर्स को अवेल करें, बाकी आज क्लास है।